तो चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी का विजय तिलक। गोला गोकर्ण नाथ सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इस जीत को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि गोला की जनता का आशीर्वाद एक बार दोबारा से मिला है और वहां की जनता को बधाई मैं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई देता हूं। गोला गोकर्ण नाथ की सीट पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई थी। उपचुनाव का परिणाम आया है और मैं बधाई देता हूं गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को कि उन्होंने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अमन गिरी जी को चुना है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी बात को नीचे पहुंचाने का काम किया, मतदाताओं से संपर्क करके। और मैं बधाई देता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उपचुनाव में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार की पूरी रिपोर्ट लेकर जनता के बीच में गए। उन्होंने अपनी पूरे कालखंड का जो सरकार ने काम किया है गोला प्रदेश में, हमने सबने मिलकर पूरी पार्टी ने गोला के महान जनता से आग्रह किया कि वो एक बार पुनः इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके श्री अरविंद गिरी जी को बड़े बहुमत से जिताए। और मुझे आज खुशी है कि आज लगभग 35,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। मैं अमन गिरी जी को, सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि आज एक बड़ी जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोला की विधानसभा जीती है। निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता का स्नेह और सम्मान है और कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें काम कर रही हैं, हमारी कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता है, संवाद है जनता का, उसी का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी जीती है। भविष्य में भी 2 निर्वाचन क्षेत्रों में, एक लोकसभा और एक विधानसभा का उपचुनाव प्रस्तावित है। आगे नगर निकायों के भी चुनाव प्रस्तावित हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक अपनी सरकार के संदेश, अपनी सरकार के काम और संगठनात्मक विषयों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल करके दोनों उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। और लगभग दिसंबर माह में ही नगर निकायों के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जनता के बीच में हैं। कोई कार्यक्रम हो, कोई अभियान हो, सरकार से जुड़े विषय हों, दुख दर्द से जुड़े विषय, जनता के हम लोग बीच में हैं। आपने अभी देखा होगा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी की जन्म जयंती तक हम लोगों ने सेवा पखवाड़े के रूप में एक बड़ा आयोजन करके हमने जनता से जुड़े विषय, चाहे सेवा के कार्य हों, चाहे रचनात्मक कार्य हों, इन सब पर हमने जनता के बीच में लगातार काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की लगातार जनता के बीच में उपस्थिति है और पार्टी की जो लीडरशिप है देश के प्रधानमंत्री जी की और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनता के बीच में है, लगातार काम कर रहे हैं। कोई बीच में अवकाश नहीं है। आप अगर मैं दूसरे लोगों के लिए कहूँ तो आज की जो स्थिति है, बहन जी कहाँ हैं, अखिलेश जी कहाँ हैं, केवल उन्होंने ट्विटर बार करके, ट्विटर से फायर करके अपनी हार पर जो खींच उतारने का काम है उसको करना प्रारंभ कर दिया था। संवैधानिक संस्थाओं को दोष देना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दोष देना, ये व्यावहारिक लोकतंत्र के लिए नहीं है। मेरा सभी दलों से आग्रह है कि अच्छे मन से जो भी राजनीतिक परिणाम आए हैं, जनता का निर्णय है, उसे स्वीकार करके और अपनी समीक्षा करके आगे बढ़े।
और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की और बाबा भैरव के दरबार में हाजिरी भी लगाई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी सर्किट हाउस सभागार में आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और उसके बाद 7 नवंबर सोमवार को होने वाले देव दीपावली की तैयारियों को देखने के लिए क्रुच से गंगा घाट वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित होने वाले देव दीपावली पर्व की समीक्षा के दौरान भीड़ को नियंत्रण करने के साथ साथ सुरक्षा के मुकम्मल और चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित कराए जाने हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी उन्होंने किया है। उन्होंने देव दीपावली पर्व पर यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और जन सामान्य को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस पर भी विशेष जोर देने की बात कही है। और वहीं वाराणसी से कार्तिक माह में हर साल देव दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्रिपुरोत्सव और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी इसको जानते हैं। इन दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। 7 नवंबर को देव दीपावली का त्यौहार वाराणसी में बड़ी धूमधाम से भव्यता से मनाया जाएगा। पिछली 2 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी खुद देव दीपावली में आए थे। उसी से इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक बहुत नए प्लेटफॉर्म पे जा चुका है। पिछले बार जैसा देव दीपावली हुआ था उससे भी ज़्यादा एडिशंस इस बार किए गए हैं। हम लोगों का 3 दिन का जो गंगा महोत्सव है वो कल 5 तारीख को चालू हो रहा है, 3 दिन लगातार चलेगा। उसमें भव्यता लाई गई है, अच्छे कलाकार उसमें जोड़े गए हैं। इसके साथ जो आरतियाँ हैं उनकी अच्छी व्यवस्था कराई गई है, उनमें बैठने के लोगों का और व्यवस्थित करवाया गया है। उनके लोगों को, अतिथियों को लाने ले जाने के लिए घाटों से नाव की व्यवस्था कराने के लिए वो व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही हमारा एक बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड शो होता है, उसमें और बढ़िया अब की बार एडिशंस करवाए गए हैं। जो लेज़र शो हमारा होता था उसके साथ साथ जो लाइट शो होता था वो LED स्क्रीन पे हुआ करता था। अब की बार दीवारों पे असली एक्टर उसको परफॉर्म करके उसकी पूरी की पूरी एक सीरीज बना रहे हैं स्टोरी की, वो अब की बार दीवार पे प्ले की जाएंगी। देव दीपावली कोविड काल के बाद दूसरी देव दीपावली मनाने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन से लेकर वाराणसी की तमाम संस्थाएं कमर कस चुकी हैं। अब देव दीपावली का जो मूर्त रूप है देखने को मिलेगा। काशी की देव दीपावली की विगत 2 दिन पहले की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि घाट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। काशी की जनता अब देव दीपावली को मनाने के लिए उत्सुक और आतुर है, जिसकी तैयारियां मूर्त रूप अब ले रही है। और इसके बाद विगत 2 दिन बाद 7 तारीख को देव दीपावली मनाई जाएगी। देव दीपावली का ये आयोजन कार्तिक दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक माह स्नान कर गंगा को दीप जलाकर प्रज्वलित करते हैं। और काशी में उस दिन होली स्नान कहा जाता है, होलिका स्नान करते हैं। देवी देवता काशी में वास करते हैं और गंगा स्नान के साथ साथ देव और मनुष्य की जो दीपावली होती है उसे देव दीपावली कहते हैं। उस भव्यता को अब 7 तारीख को देखने के लिए वाराणसी, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश विदेश से पर्यटक आते हैं और काशी की छटा छवि देखने के लिए आतुर रहते हैं। काशी की इस बार की देव दीपावली में हुई भव्य होगी, दिव्य होगी, अलौकिक होगी, क्योंकि इस बार जिला प्रशासन ने घर घर अपील की है कि देव दीपावली मनाने के लिए जो काशी की तैयारियां हैं वो घर घर। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मंजीत सिंह और छात्र सभा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अमन पांडे के दिशा निर्देश में बड़ी संख्या में लखनऊ और सीतापुर के बड़ी संख्या में छात्रों ने सदस्यता ग्रहण की है। और वहीं बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के साथ प्रयागराज की सड़कों और गलियों को देखा है। कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन पूरी तरह से प्रयागराज का होकर उन्होंने प्रयागराज की जिंदगी को जिया है, आनंद लिया और बहुत सारी यादें लेकर मुंबई वो चली गई हैं। और वहीं गोरखपुर के सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन के फिल्म महादेव का गोरखपुर की शूटिंग रविवार को GDA में यह की गई है। इस दौरान दक्षिण भारत के भी कई कलाकार इसमें मौजूद रहे। भोजपुरी में रिलीज होने वाली यह फिल्म बड़ी बजट की फिल्म यह बताई जा रही है। भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ सहित 5 भाषाओं में यह फिल्म रिलीज होगी और यह फिल्म जासूसी पर बेस्ड है और इस फिल्म के रिलीज होने का सब इंतजार भी कर रहे हैं। की कहानी है जो मैं रिवील नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत और महादेव से जुड़ी हुई और महादेव के शिवलिंग से जुड़ी हुई कहानी है। इसकी कुछ शूटिंग टर्की में होगी, अफगानिस्तान में होगी, नेपाल में होगी, काशी में होगी और कुछ 50-60 दिन कुछ गोरखपुर में होगी। तो ये प्लानिंग है, भव्य सारे सेट्स लग रहे हैं हर जगह पर।
जहां जहां आप देखेंगे फिल्म की भव्यता होगी, चूंकि इसका बजट बड़ा है। डायरेक्टर बड़े काबिल हैं मिस्टर राजीव नायर, इन्होंने 7 फिल्में मलयालम में बनाई जिसमें उनकी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। आप वो फिल्में देखेंगे, उनका टीम कैमरामैन बहुत अच्छा है। कलाकार प्रमोद पाठक जी हैं जो काफ़ी बड़े वेब सीरीज में आते हैं, वो इसमें मेन विलन की भूमिका में। साउथ की कन्नड़ा की बहुत पॉपुलर सुपरस्टार हीरोइन है, वो इसमें हमारे अपोजिट हैं, लेकिन वो रॉ ऑफिसर, वो भी पुलिस ऑफिसर बनी है। तो ऐसे चुनिंदा एक एक हर क्षेत्र से, भोजपुरी से सुशील सिंह भी हैं, राज प्रेमी हैं, हिंदी से कलाकार हैं, तेलुगु से कोई कलाकार आ रहे हैं, मलयालम इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं। तो सारे कलाकार यहाँ आएंगे और कुछ यहाँ के होटलों में लोग आ भी चुके हैं, यहाँ रुक गए हैं। आज पहला दिन है शूटिंग का, तो मैं चाह रहा था कि इसकी शुरुआत आप लोगों से, आप लोगों की जानकारी के साथ हो। और खबर यूपी के सुल्तानपुर से है। बीजेपी के विधायक विनोद सिंह ने विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से डेंगू महामारी को लेकर यह चर्चा हुई है। बैठक के दौरान विधायक ने सरकारी इंतजामों को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तहसीलों के हमारे जितने भी विद्यालय हैं उनके सारे प्रधानाचार्य अपने अपने टीम को लेकर के 2 दिवसीय खेल में सम्मिलित होने आए हैं। उसी खेल का आज शुभारंभ राम स्वरूप ग्राम उद्योग इंटर कॉलेज में हुआ है, जिसमें हमारे प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य से लेकर सभी शिक्षकों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसकी सफलता की हम लोगों ने कामना की है और उसके शुभारंभ। और वहीं यूपी के नगर विकास मंत्री इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। ए.के. शर्मा ने आज लखनऊ के खुर्रम नगर, विकास नगर और गुजराहा पूर्वा का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से संचारी बुखार और डेंगू से पीड़ित मरीजों का हालचाल भी जाना। मंत्री ने स्थानीय निवासियों को साफ सफाई रखना और ज्यादा दिनों तक पानी भर के ना रखने और बीमार व्यक्तियों का समय पर इलाज कराने, साथ ही घर में भी अच्छे से देखभाल करने के लिए कहा है। क्या हुआ बच्ची को? पेट में इन्फेक्शन है। पेट में इन्फेक्शन, बुखार तो नहीं है ना? किसी को तो हर महीने वो पेट में पानी चेक करा, पानी चेक बाकी बुखार मच्छर वाली समस्या तो नहीं है? नहीं मच्छर वाली तो फिलहाल तो मच्छर कम है। नहीं पानी जमा तो नहीं है फ्रिज के पीछे? कभी देखा चेक करके गमलों के नीचे? नहीं, गमले वगैरह तो है ही नहीं। ऐसा है ना जो और वहीं अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में एक साथ 15 दिवसीय हित चिंतक अभियान आज से शुरू कर दिया है। तो वहीं इस अभियान के तहत 1 करोड़ लोगों को विश्व हिंदू परिषद जोड़ने का काम भी करेगी। आपको बता दें कि 2024 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर एक सर्वस्पर्शी संगठन जिसमें सभी वर्गों, पंथों, जातियों का समावेश हो और समाज हर वर्ग तक पहुंचाने की विश्व हिंदू परिषद का यह लक्ष्य है। सारे भारतवर्ष में अर्थात अंडमान निकोबार, सिक्किम और अरुणाचल में भी पैदा हो रहा है। आज से चलेगा, 15 दिन चलेगा, अर्थात 3 रविवार आएंगे। कार्यकर्ता अपेक्षा की गई है घर घर जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद के बारे में 2-4 मिनट में कुछ बताएंगे, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने साथ जोड़ने के लिए कार्यकर्ता जनता से 20 रुपया का मांग करेंगे। हिमाचल प्रदेश में संपन्न होने जा रहे विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने का जिम्मा इस बार उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स को भी मिला है। मुरादाबाद से भी बड़ी संख्या में होमगार्ड्स जा रहे हैं और इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने इन्हें ले जाने के लिए किराए की बसों की व्यवस्था की है। और चुनाव को लेकर मुरादाबाद से 260 होमगार्ड्स में शामिल हैं। ये भी हिमाचल में ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने भी अपने 9 दिन के चुनावी टूर पर जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जी, विगत चुनावों की ही बात इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के 1381 होमगार्ड जवानों को मैं वैतनिक स्टाफ अधिकारी और एज ए नोडल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स और हमारे डीआईजी महोदय, हमारे डिविजनल कमांडेंट साहिबान के नेतृत्व में भेजे जा रहे हैं। ये 6 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक पूरे चुनाव के चरणों तक ये हमारे होमगार्ड जवान निर्वाचन ड्यूटी हिमाचल प्रदेश रहेंगे
और वहाँ के विभिन्न जनपदों में जैसे मंडी, शिमला, अन्य जगह पे हम लोग ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में अब तक 48 डेंगू के मरीजों का पता चल सका है, जिनका इलाज चल रहा है। राज्य सरकार ने भी जिले के सभी सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू बुखार के लिए अलर्ट जारी किया। डेंगू को लेकर एक अस्पताल में एक विशेष वार्ड भी बनाया गया है। इन वार्ड में 10 बेड डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। वहीं डेंगू को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिलों में डेंगू के हालात काबू में है।